जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया तो सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी कुछ योजना चला रही थी सरकार, वो मदद करती। कारपेट वालों को क्या मदद की, भदोही के कारीगरों को क्या मदद की, भदोही के एक्सपोर्टर्स की क्या मदद की। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। इनकी जान इन कैमरों में फंसी हुई है। ये जिस दिन कैमरा साथ छोड़ देगा उस दिन बीजेपी जमीन पे आ जाएगी। रिसर्च पार्ट हटा दिया, गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सब कुछ, और अपनी भी यूनिवर्सिटी बना ली उन्होंने। उसके बाद भी इलाज नहीं वहां पर, और मेडिकल को दूर इतना करते जा रहे हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही, दबाव बना के सरकार चल रही है। इनके जन प्रतिनिधि खुद धरने पर बैठते हैं पुलिस के प्रशासन के खिलाफ। इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुए हैं, आईपीएसओं के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स अ गैंग। ये लोग सब बैठे लोग हैं, इनमें बहुत ही प्रतिष्ठित वास्तुकार लोग हैं, शिल्प, और अपने हुनर से, अपने इनबॉर्न टैलेंट से, बिना सरकारी से समय समय पर समाज में शेप देते हैं, सुंदरता लाते हैं, भव्यता लाते हैं। हम इनके समाज की और खुशहाली के लिए और नए तरह का जो परिवर्तन हो रहा है समाज में और बाजार में, उस दिशा में इन लोगों को कैसे मुख्य धारा से हम लोग पूरे समाज का सहयोग करेंगे। जहां तक जिन साधु और जो सम्मानित हैं वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस न हो, कोई 3x660 थर्मल प्लांट पे बात, कोई की बात ना करे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, जो मान लीजिए हमने बड़े होते चले, उन शहर हमें आवश्यकता है कि और सेफ पब्लिक सिस्टम कैसे मिले, नदियां कैसे साफ सुथरी हों, पानी बरस जाए तो उससे पूरा का पूरा शहर हमारा जाम की बारिश में पता लगता है बाढ़ आ गई हमारे शहरों में। ये जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, जहां लखनऊ कहा था कि राजधानी या स्मार्ट सिटी बनेगा, हुआ है। सड़कों पे जानवर, कई सीसीटीवी में सांड कैच हुए हैं जिन्होंने जान ले ली। कई शहरों में अभी भी सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। भेड़िए जो भाग गए थे वो अब फिर आ गए, इसे बच्चों को छीने ले जा रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, किसान की जान जा रही है। ये हालात है, सोचो हमारे। और शहरों में झूठ प्रचार करने के लिए, नकली दिखाने के लिए, हमारा आपका ध्यान हटाने के लिए, जाने कहां की संस्था आती है कि यूपी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर है। मैं तो कहूंगा ऐसी संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड हों, जो लोगों को बताने, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सीवरेज सिस्टम में क्या किया आपने, नदियों के लिए क्या किया आपने, तो इनसे ध्यान हो रहा है। हम तो ताज्जुब कर रहे हैं इस बार जाति का क्या हो रहा है। मैं जब सैटेलाइट पे क्लाउड्स देखता हूं, कई बार जो एप्स हैं उसमें पता नहीं क्या बात है कि गोरखपुर छोड़ के बादल बरस रहे हैं हर जगह, बादल क्यों चले जा रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो तो चल ही नहीं गोरखपुर में, नाव कब चलेगी उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सोचो मेट्रो चलाने की नए मुखर्जी ने झांसी में मेट्रो बनाएंगे, कि झांसी मेट्रो बन गई। हालांकि उन्हें कम देता है, मैं उनकी शिकायत नहीं करना, तो अगर कुछ कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन लोग हैं और इतने सम्मानित हैं वो, उनका केस लिया है मैंने, केस में उन्होंने हमें डिग्री, इसलिए उनके बारे में, हालांकि डॉक्टर हूं। बादल क्यों नहीं जा रहे उधर, सब इधर। पार्लियामेंट में हम लोग अपना रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी आउटसोर्स व्यवस्था पर
पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाएगी। आउटसोर्स में नहीं है, पक्की सरकारी नौकरी, पक्का आरक्षण मिले, वो नौकरी हम लोग अपने समाज के लोगों को देंगे। और इस सरकार का भी होने जा रही है, इसका भी टाइम कोर्स वाला। कहां पर? उस कैंसर इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट थी। हमारी सरकार को समझ में नहीं आ रहा, ये बीजेपी की सरकार को क्या समझ में आ रहा है, रिसर्च पार्ट हटा दिया। और मुझे याद है जब मैं पहले गया था देखने, तो सब एक बच्ची मिली, वो भी गोरखपुर की, उसका इलाज चल रहा था। सोचिए आप, गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सब कुछ, और अपनी भी यूनिवर्सिटी बना ली उन्होंने, उसके बाद भी इलाज नहीं वहां पर। और मेडिकल को दूर इतना करते जा रहे हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सोचो फीस कितनी हो गई अब, आज फीस कितनी देनी पड़ रही है, सोचिए आप। और ये सरकार ने तय किया है कि कोई होगा, क्योंकि फेल अगर होगा, अच्छी तरह परीक्षा होगी, तो बच्चे सवाल उठाएंगे कि वहां पर स्टाफ ही नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है, जो प्रोफेसर्स होने चाहिए मेडिकल कॉलेज में किसी में पर्याप्त नहीं है। पता नहीं क्या है कि प्रेस भी कभी सवाल नहीं पूछती, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, लेकिन प्रेस पूछ ही नहीं रही। हमने और आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई भी देखा, उसमें भी समझौता हो गया। कौशाम्बी में भी 2 डिप्टी सीएम झगड़ा करा रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसमें भी सुनने में आया है कि समझौता हो गया है। इसी तरह गाजीपुर में सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का हुआ है। कि यही तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है। ये उदाहरण है तीनों, और गाजीपुर वाला तो उदाहरण है। जितना भी आम जनता, समाजवादी साथ तो थे ही थे, लेकिन जब घटना कोई हुई, जब सूचना मिली, तो हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और बताइए, जिसे न्याय हमें दिलाना, वही परिवार अगर बीजेपी क्या सहमति कर दे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो यही तो हम बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है। उनका क्षेत्र रहा है, उनका क्षेत्र वो रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, आप सब जागरूक लोग हैं, ये पहली घटना ऐसी नहीं है। कौशाम्बी की मैंने याद दिलाया आपको, पाल समाज की बेटी के साथ कितनी बड़ी घटना हुई, क्या न्याय मिला उस बेटी को? एक बैंक डकैती हुई, झूठा फेक इनकाउंटर हुआ, पहले यादव का कर दिया, उसको बैलेंस के लिए अपने स्वजाति छत्री भाई का भी कर दिया। अभी गाजीपुर में हमें देखने को मिल रहा है, इनके विधायक मंत्री पुलिस के खिलाफ हैं। आप बताइए, गाजीपुर से चलिए और गाजियाबाद तक जाइए, इनके जनप्रतिनिधि खुद धरने पर बैठते हैं पुलिस के प्रशासन के खिलाफ, मंत्री धरने बैठते हैं, विधायक बैठते हैं। और कई जगह इनके ही नेता देखते हैं जहां पर नकली चीजें, नकली जो पनीर बन रहा है उसको बचाने के लिए घूम रहे थाने थाने। और फिर कानपुर का तो जो हुआ है, आईपीएस का कुछ नहीं हो रहा, आईपीएस के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते होने लगे, फिर न्याय किसको मिलेगा? ये नया दौर चल रहा है, नई तरह की चीजें चल रही हैं, आपको भी नहीं पता होगा। कानपुर में पूछिए सवाल, इधर उधर मत भागिए। अब आप सोचिए, कानपुर की घटना के बारे में जो सूचनाएं और जानकारी लोग दे रहे हैं, इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुए हैं, आईपीएसओं के मामले जुड़े हुए हैं, जमीनों के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। एक अगर वहीं कार्रवाई हो जाए तो इसकी सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स ए गैंग। गैंग की तरह काम हो रहा है वहां।
और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। आर्टिशियंस और जो इस तरह के शिल्पकार, वास्तुकार, हमारे बुनकर, ये उत्तर प्रदेश हुनर के मामले में, टैलेंट के मामले में भरा पड़ा है। हमें बुनियादी चीजें, बुनियादी ढांचा दे करके और इनको मार्केट कैसे दें, जिस तरीके से दुनिया में छोटी छोटी इकोनॉमीज को कैसे इंप्रूव करें, बेटर करें, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज को भरोसा दिलाते हैं, न केवल विश्वकर्मा समाज को, लेकिन तमाम इनसे जुड़े हुए जितने भी कारीगर और बुनकर समाज के लोग हैं, समाजवादी सरकार बनने पर विशेष योजनाएं चला करके, विशेष बजट दे करके, विशेष आर्थिक पैकेज दे करके इनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। उस तरीके से नहीं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और बजट जीरो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बजट जीरो। अभी जब टैरिफ लगा, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया, तो सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी कुछ योजना चला रही थी सरकार, वो मदद करती। कारपेट वालों को क्या मदद की, भदोही के कारीगरों को क्या मदद की, भदोही के एक्सपोर्टर्स की क्या मदद की। लाखों लाख लोगों के ऊपर संकट है, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है। और अब नेगोशिएशन के लिए सोचिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी हायर की गई है, तो फिर कैबिनेट क्यों बनाई आपने? फिर अधिकारियों को क्यों बैठाया हुआ आपने? आईएएस एकेडमी से क्यों इतनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? अगर आईएएस और अधिकारियों के ऊपर ही प्राइवेट कंपनी बैठेगी और उसी के सुझाव पे आर्थिक नीतियां बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, सोचिए भारत सरकार को एक अधिकारी हायर करना पड़ा जिसमें $1 मिलियन देने पड़े। कहीं यहां तो मिलियन से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, यहां पर यूपी में, वो भी अमेरिका की कंपनी को, सुनने में आया। ये इनके औजार हैं, इससे शेप देते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, चीजों को और अच्छा करते हैं। ये क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रक्शन वाले नहीं हैं, ये क्रिएटिव हैं। अगर किसी को शेप देनी है तो उसके लिए औजार हैं ये। बुलडोजर डिस्ट्रक्टिव है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया बुलडोजर ने तो बताओ। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कुछ अच्छा सरकार के बारे में पूछ लें, कानपुर में सवाल पूछ लें, आपका घर पता करके बुलडोजर न चल जाए तो कहिएगा आप। एक मिनट, अभी दूसरी बात, गेमिंग। सोचो ग्राउंड गेमिंग ये होने दे रहे हैं, और कौन सी गेमिंग बंद कर रहे हैं? एक गेमिंग बंद कर रहे हैं और दूसरी ग्राउंड गेमिंग चलने दे रहे हैं। सोचिए आप भाई, जब कह रहे हैं, मैंने कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ये मना कर रहे हैं। दिल्ली कह देता है कि हम 47 तक डेवलप कंट्री बनाएं, बस वहीं से निकल करके कुछ निकाल लेते हैं नई चीज। इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वो वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वहां नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल की, उसमें धुआं निकल रहा था। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की, चैनलों की बिल्डिंग है नहीं। देखिए, सड़क पर सुरक्षित चले, इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों के एक्सीडेंटल बहुत डेथ हो रही है और अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनने को मिलता है। तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी जो है और जो कानून उसके तहत चलना पड़ेगा कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे। तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। इनकी जान इन कैमरों में फंसी हुई है। ये जिस दिन कैमरा साथ छोड़ देगा
उस दिन बीजेपी जमीन पे आ जाएगी। अरे आगरा वर्ल्ड क्लास सिटी है, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां जहां सबसे बड़े पैमाने में टूरिस्ट आते हैं। आप बताइए टूरिस्टों को क्या सुविधा दे रहे हैं आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं आगरा में? मथुरा वृंदावन है, आप बताइए उन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि मथुरा वृंदावन जो जाता है वो 2-3 घंटे फंसा रहता है, मंदिर जाए तो दर्शन नहीं कर सकता, और केवल कारोबार और पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हो। आप एग्जाम्पल काम दिखाइए कि आपने कहां कॉरिडोर अच्छा बनाया है, आपका एग्जाम्पल क्या है, क्या है आपके? अगर कहीं एग्जाम्पल हो तो बताएं ना आप। समाजवादियों का रिवर फ्रंट बन रहा था यमुना पर, भगवान कृष्ण से कितना लगाव है समाजवादियों को और व्यक्तिगत हम लोगों को, रिवर फ्रंट बना रहे थे वहां काम शुरू हो गया था, सब काम रोक दिया इन्होंने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।